चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, जी नहीं रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिस देश में सेना की सर्वोच्च परंपरा ही बलिदान है, उस देश की सेना को सलाम। वंदे मातरम। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कुछ सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होते हैं। वो देश की आखिरी उम्मीद है और देश का अंतिम हथियार भी। वो पैरा कमांडोज हैं, हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र। जो आपका मस्तिष्क है वही सबसे घातक हथियार है। एक समय के बाद शरीर आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ती, वो है आपकी सोच। जो भी कार्रवाई हमारे लिए अगले दिन की सेट होती है वो ऐसी होती है कि आप पिछले दिन के मुकाबले अगले दिन बेहतर हों। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो यहाँ हर इंसान में है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे। हमारे पास काबिलियत है कि हम किसी भी माध्यम से हवा, पानी और ज़मीन के माध्यम से दुश्मन के इलाके में जाकर के अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। हमारे पास कोई भी वेपन या किसी भी चीज़ को हम कैरी हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मार्शल आर्ट अच्छी ट्रेनिंग है जो हमारे पास रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन होता है एक पैरा कमांडो? वो शत्रुजीत है। वो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मारने में सक्षम है। वो डर को आंखें तरेर के देखने का दम रखता है। वो मौत को मारने का मादा रखता है। वो संघर्ष को हरा सकता है, मुश्किल को मात दे सकता है, असंभव को नष्ट कर सकता है। ट्रेनिंग सख्त और लड़ाई की तरह है। एक कमांडो बराबर 20 दुश्मन। नाकामयाबी मंजूर नहीं, पहले काम फिर आराम अगर मिले तो। भारतीय सेना में जो जवान और ऑफिसर्स चुने जाते हैं वो अलग अलग रेजिमेंट में कमीशन किए जाते हैं। इनमें से फिर जो पैरा में जाने की इच्छा जताते हैं उन्हें 3 महीने की प्रोबेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। यानी पैरा पूरी तरह से एक वॉलंटियर फोर्स है। जिस दिन पैरा में आया फौजी वापस जाना चाहता है उसे उसके पेरेंट रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है। किसी को जबरदस्ती पैरा कमांडो नहीं बनाया जाता। इसीलिए आश्चर्य होता है उस जज्बे पर जो इतनी कठोर ट्रेनिंग को स्वयं चुनता है। दुश्मन के इलाके में न तो खाने को कुछ मिलता है, न पीने को, न जरूरत पड़ने पर कोई बैकअप है। रेडियो कम्युनिकेशन भी मुमकिन नहीं। रास्ते नए होते हैं, इलाका नया होता है, बुनियादी जानकारी तो होती है और मैप भी, लेकिन जमीन पर किस वक्त, कहां, कितने दुश्मन मौजूद होंगे ये जानकारी नहीं होती। इससे भी बढ़कर चुनौती ये कि अगर दुश्मन के इलाके में पकड़े गए तो यातना सहने से बड़ी चिंता ये है कि अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो एक एक कमांडो को 1 मैन आर्मी बनाती है।